हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उन 2 पार्टों में हम लोगों ने अकाउंटिंग क्या होती है, उसके नीड्स क्या हैं और फिर एसेट्स क्या होता है और उसके प्रकार क्या हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम आपके सामने एक नई टॉपिक लेके हाजिर हैं। चलिए समझते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की हिंदी होती है दायित्व। जैसा कि मैं आपको इसको समझाने के लिए एक लाइन में हम समझते हैं इसको। लायबिलिटीज़ यानी दायित्व, इसको हम ऋण भी कहते हैं, उधार भी कहते हैं। तो लायबिलिटीज़ क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग के नज़रिए से इसको समझने का प्रयास करें तो लायबिलिटीज़ हमारा वो अमाउंट होता है जो बिजनेस हमारा उधार रहता है। यानी जो वो अमाउंट जो बिजनेस को वापस देना होता है वो क्या कहलाता है, लायबिलिटीज़। तो हम एक शब्दों में समझ सकते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होती है, वो अमाउंट जो बिजनेस को वापस देना होता है वो हमारा लायबिलिटीज़ कहलाता है। जैसे हमारा लोन है, फिर वो पर्सन है सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जिनसे हम सामान परचेज़ करते हैं। ऐसे और भी कई सारे जैसे टैक्सेस हैं और भी चीज़ें हैं जो हमारी लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो हम एक लाइन में इतना जान सकते हैं कि वो अमाउंट जो बिजनेस को वापस करना होता है वो हमारा लायबिलिटीज़ कहलाता है। लायबिलिटी हमारी दो प्रकार की होती है, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारा जो लायबिलिटी होता है इसका एक अहम रोल होता है। दो चीज़ें होती हैं हमारी, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। एसेट्स जो हमारा होता है वो हमारी एक संपत्ति होती है जिसके थ्रू हमें कुछ बेनिफिट्स इनकम मिलते हैं। वो हमने पिछले की वीडियो में समझा था। अगर आपने उसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, उसको नहीं देखा है आपने, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जो दो प्रकार का हमारा लायबिलिटीज़ है ये क्या होता है। तो जो हमारा करंट लायबिलिटी होता है, तो करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है, ऐसी उधारी होती है जो हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उस पीरियड के अंतर्गत ही हमें उसे पेड करना होता है, वापस देना होता है। तो ऐसी हम लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कम समय में के लिए लिया गया उधार। ऐसे जो हमारी ऐसी जो लायबिलिटी होती है उसको हम लोग करंट लायबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है आपका, जैसे हम कम समय के लिए अगर कुछ पैसा उधार लेते हैं, वो उधारी हमारी इसी के अंतर्गत आती है। दूसरा है हमारा जो एम्प्लॉइयों की हमें सैलरी देनी होती है, वो है। फिर हमारा बैंक का ओवरड्राफ्ट है। अगर मैंने कुछ बैंक से कुछ क्रेडिट बेस पे कुछ अमाउंट ज़्यादा लिया तो उसका जो पेमेंट करना होता है वो होता है। फिर हमारा जो एक्सपेंस होता है, जो एक्सपेंस हो चुका होता है, जो पैसा बाकी होता है वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। फिर हम शॉर्ट टर्म के लोन्स आते हैं जो कम समय के लिए लिए गए लोन होते हैं। फिर हमारा टैक्सेस आता है। फिर हमारा लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा लायबिलिटी के अंतर्गत ही आता है, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंतर्गत होता है। फिर ऐसे बहुत सारी हमारी लायबिलिटीज़ हैं जो करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो जो हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए लिया गया पैसा होता है या उधारी होती है जो एक लंबे समय के लिए होता है। इसको हमें एक लंबे समय के लिए, जितने समय के लिए लिया गया होता है उतने समय पे देना होता है, या ये 1 साल से अधिक या उससे ज़्यादा दिन पे हमें ये पैसा वापस करना होता है। इसके अंतर्गत हमारा लंबे समय के लिए लिया गया उधार पैसा होता है। फिर उसके बाद में हमारा जो वो टैक्सेस होते हैं, जैसे मान लिया हम लोग जब टैक्स पेमेंट करते हैं तो कुछ उसमें ऐसे भी टैक्सेस आ जाते हैं या ऐसे ट्रांजैक्शन भी आ जाते हैं जो विवादित होते हैं, यानी उसको समझ पाना या
कह सकते हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। जब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाते हैं जो हमें याद नहीं रखते, तो उसका हिसाब देना होता है या उसका टैक्स अभी पेमेंट नहीं कर पाए हैं हम। और ऐसा भी होता है जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग करते वक्त एक दो ट्रांजेक्शन कहीं छूट भी जाते हैं, तो अगर वो नहीं हो पाए हैं या बाद में उसका कुछ आता है, तो उसका भी टैक्स हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे टैक्सेस जो विलंब में दे रहे हैं आप या विवादित हैं, उस वो भी इसी कैटेगरी में आता है। फिर ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक लंबे समय के लिए आप अगर या लंबे समय के लिए लोन लिया है आपने, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अगर एक लाइन में हम समझने का प्रयास करें कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो जो हमारा करंट लायबिलिटी होता है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही उसको वापस करना होता है। जो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है वो एक लंबे समय के लिए लिया गया पैसा होता है या उधारी होती है, जिसको हमें एक लंबे समय के बाद देना होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपने एसेट्स नहीं समझा है, उसकी वीडियोस नहीं देखी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसकी देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।